सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज आप सभी ने स्पैम कॉल के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, या कभी कभी जब आपके पास कॉल आती है तो उसमें स्पैम लिखा रहता है। तो देखिए जो स्पैम कॉल होती है वो एक अनचाही कॉल होती है और जिसका मेन उद्देश्य होता है कि आपको धोखा देना और आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना। और अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो इससे आपको काफ़ी हानि हो सकती है। इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से आप स्पैम कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही में आप उन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक भी कर सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि ये मेथड्स काम कैसे करते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस बात करें तो ऐसे कुछ ऐप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे स्पैम कॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन स्पैम कॉल को कम्प्लीटली ब्लॉक करने के लिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है वो है ट्रू कॉलर, और ट्रू कॉलर के पास सबसे बड़ा डेटाबेस है। इसका मतलब है कि वो आपको स्पैम प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़िया देगा। और साथ ही में आप इस ऐप को जो है वो फ्री में एकदम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डिवाइस में। और साथ ही में जो इसका सेटअप है वो भी काफ़ी आसान है। इसका मतलब बहुत आप आसानी से जो है इसको सेटअप कर सकते हैं और फिर इसमें स्पैम प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ट्रू कॉलर का स्पैम प्रोटेक्शन फीचर कैसे काम करता है। तो देखिए ट्रू कॉलर के पास जो है काफ़ी बड़ा डेटाबेस है और मान लीजिए किसी नंबर से जब कॉल आती है किसी पर्सन के पास, तो उस कॉल के बाद वो पर्सन जो है फीडबैक शेयर कर सकता है ट्रू कॉलर को। इसका मतलब है वो बताएगा ट्रू कॉलर को कि ये जो कॉल थी वो स्पैम है या नहीं है। और मान लीजिए अगर उसने स्पैम बताया है तो उस कॉल पे या कह लीजिए आप उस नंबर पे जो है एक स्पैम का काउंट बढ़ जाता है। और फिर ऐसे ही जो है कोई दूसरा पर्सन भी अगर उसमें स्पैम बता देता है तो ऐसे 2 स्पैम के काउंट हो जाते हैं। और मान लीजिए ऐसे करके बहुत एक पर्सन जो है बता देते हैं कि ये कॉल जो है वो स्पैम है, तो ऐसे उसमें काफ़ी एक काउंट बढ़ जाएंगे। तो जब इस नंबर से फिर आपके पास कॉल आएगी तो इसमें पहले से ही स्पैम इसमें आइडेंटिफाई करने लगेगा, यानी कि ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि एक स्पैम कॉल है। क्योंकि इसमें बहुत एक यूजरों ने अलग अलग रिपोर्ट सबमिट कर रखी है कि ये स्पैम कॉल है, इसीलिए जो ट्रू कॉलर है वो धीरे धीरे करके समझ जाएगा कि ये एक स्पैम नंबर है और फिर ये इसे स्पैम नंबरों की लिस्ट में डाल देगा। और जब फिर ये नंबर से आपके पास या कोई और पर्सन के पास कॉल आएगी तो फिर उसमें स्पैम पहले से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। और साथ ही में क्योंकि ट्रू कॉलर के पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है, यानी कि उसके पास बहुत एक नंबरों की जो है डिटेल स्टोर है कि उसमें से कौन कौन नंबर जो है वो स्पैम हैं, कौन कौन नंबर स्पैम नहीं हैं, इसलिए जो है ये ट्रू कॉलर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप हो जाता है और ये काफ़ी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कोई भी जो है स्पैम वाले नंबर को। और साथ ही में अगर हम बात करें तो ये स्पैम एसएमएस को भी जो है आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि स्पैम एसएमएस सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्योंकि इसमें एसएमएस में मान लीजिए कोई ऐसी किसी ने लिंक शेयर कर दी है जिसकी मदद से जो है आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और मान लीजिए उससे कोई वायरस आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इस स्पैम प्रोटेक्शन की मदद से दूर हो सकती हैं। यानी कि ट्रू कॉलर पहले आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो एसएमएस है वो एक स्पैम है, तो उससे जो है आप काफ़ी केयरफुल हो जाएंगी कि ये स्पैम मैसेज है, इस पर किसी भी एक्सटर्नल लिंक को जो है क्लिक नहीं करना है। और साथ ही में ट्रू कॉलर का एक और भी फ़ायदा है कि इसमें जिस नंबर से कॉल आएगी उस नंबर का जो है नाम पहले ही पता चल जाएगा, यानी उसकी कॉलर आईडी का नाम जो है वो पहले ही पता चल जाएगा। कॉलर आईडी क्या होती है? कॉलर आईडी जो है वो जो कॉल कर रहा है उसकी आईडी होती है। तो इसका मतलब है उस आईडी में फ़ोन नंबर शामिल हो सकता है, नाम शामिल हो सकता है और कई एक अलग अलग चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसीलिए जो है ये ट्रू कॉलर में जब कोई अननोन नंबर से जो है कॉल आती है तो उसमें जो है उसका नाम भी इंडिकेट होता है। और ये ट्रू कॉलर ये नाम कहाँ से लाता है? तो ये जो ट्रू कॉलर के यूज़र हैं वो इसमें मान लीजिए जब फीडबैक शेयर करते हैं तो साथ ही में जो है उसका नाम का सजेशन भी दे सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समझता है धीरे धीरे कि इसका सही नाम क्या है। तो इस तरीके से जो है ट्रू कॉलर फिर दिखा पाता है किसी भी अननोन नंबर का नाम, यानी कि उसका क्या नाम है। और गाइस साथ ही में जो ये स्पैम प्रोटेक्शन है, ये स्पैम प्रोटेक्शन हर जगह जो है पहले से ही बिल्ट इन है।
चाहे वो मान लीजिए आपका जीमेल हो, तो जीमेल में पहले से ही जो है स्पैम प्रोटेक्शन बिल्ट इन होता है। यानी कि मान लीजिए किसी ने आपको ईमेल से कोई ऐसी डेंजरस लिंक शेयर कर दी है, तो वो जो ईमेल एड्रेस है वो पहले ही जीमेल जान जाएगा और इसे जो है स्पैम फोल्डर में अलग से डाल देगा। और फिर उससे जो है आप काफ़ी केयरफुल हो जाएंगे और आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि वो उस लिंक के माध्यम से कोई आपके फ़ोन में या आपके लीजिए आपकी डिवाइस में कोई वायरस वगैरह इंस्टॉल हो जाए, और फिर वो वायरस जो है काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपकी प्राइवेसी के लिए, क्योंकि ये वायरस जो है फिर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कह लीजिए आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो इसीलिए जो है ये स्पैम प्रोटेक्शन इन दिनों हर चीज़ में जो है पहले से ही प्री बिल्ट है। और अगर आपकी डिवाइस में स्पैम प्रोटेक्शन नहीं है तो आप इस ऐप यानी ट्रू कॉलर ऐप के माध्यम से जो है स्पैम प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो है डिवाइस में स्पैम प्रोटेक्शन को ऑन करना, अगर मान लीजिए आपके पहले से ऑन नहीं है तो उसे ऑन करने के लिए डिवाइस टू डिवाइस अलग अलग तरीका हो सकते हैं। यानी कि आपकी कौन से मैन्युफैक्चरर की डिवाइस है उस हिसाब से अलग अलग प्रोसेस हैं। लेकिन ये जो ट्रू कॉलर ऐप है वो एक जर्नल ऐप है, वो आपकी डिवाइस पर स्पैम प्रोटेक्शन को ऑन कर देगा। यानी कि इसके इंस्टॉल करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पैम प्रोटेक्शन वाली कॉल्स को। और साथ ही में जो है इसमें ऐसा भी फीचर है जिसकी मदद से जो है आप स्पैम प्रोटेक्शन वाली कॉल्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें एक और भी बात है कि जो स्पैम प्रोटेक्शन है वो इसमें ऑफलाइन भी काम करता है। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी जो है ये ट्रू कॉलर बता देगा कि ये कॉल स्पैम है या नहीं है, क्योंकि जो है ये ट्रू कॉलर के पास पहले से ही एक लिस्ट है पूरी स्पैम नंबरों की, और फिर वो जो नंबर हैं वो पहले से ही ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड करके रखता है। और मान लीजिए उन नंबरों में से किसी नंबर से आपके पास कॉल आती है तो वो पहले से ही बता देता है कि ये स्पैम है। और गई साथ ही में अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड वाली कोई डिवाइस यूज करते हैं तो जो है उसमें आपको पहले से ही एक फ़ोन ऐप देखने को मिलेगा जो कि गूगल की तरफ से एक फ़ोन ऐप है। उसमें आप सेटिंग्स में जाके वहाँ से स्पैम प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस गूगल के पास भी काफ़ी बड़ा डेटाबेस है। और साथ ही में जो है गूगल के पास कई एक स्पैम नंबरों की लिस्ट भी है। यानी कि अगर उस नंबर से आपके पास कॉल आती है तो वो तुरंत गूगल फ्लैग कर सकता है कि ये स्पैम है। लेकिन हाँ, ये जो गूगल का स्पैम प्रोटेक्शन फीचर है वो तभी वर्क करता है जब आप ऑनलाइन हो, यानी कि वो ऑफलाइन की कंडीशन में वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तुरंत ही जो है वहाँ डेटाबेस से नंबर सर्च करके और फिर आपको बताता है। और जहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रू कॉलर जो है वो ऑफलाइन भी वर्क करता है, यानी कि वो आपको बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी स्पैम प्रोटेक्शन का फीचर प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि स्पैम प्रोटेक्शन कैसे वर्क करता है और स्पैम कॉल्स क्या होती हैं। ये स्पैम कॉल्स काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं आपकी प्राइवेसी के लिए अगर आप केयरफुल नहीं हैं। इसीलिए जो है ये कुछ ऐप्स या कह लीजिए आप जो स्पैम प्रोटेक्शन फीचर है वो जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और साथ ही में वो पहले से ही बता देगा कि कोई नंबर जिससे कॉल आ रही है वो स्पैम है या नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है वो एकदम के लीजिए कतई 100% एक्यूरेट हो तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। इसमें कुछ ऐसे नंबर जो कि स्पैम नहीं हैं वो भी स्पैम की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कई एक यूजरों ने उसे स्पैम फ्लैग कर दिया है तो वो नंबर जो है वो स्पैम की कैटेगरी में आ जाएगा, और जबकि वो नंबर स्पैम होगा भी नहीं। या मान लीजिए कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो कि स्पैम हो लेकिन वो अभी तक उसमें किसी भी यूजर ने उस पर रिपोर्ट ना लगाई हो, तो जो है वो नंबर स्पैम की लिस्ट में नहीं आएगा और वो इस पर कोई स्पैम भी नहीं दिखाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे इसको डेटा मिलता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे यूजर इसमें फीडबैक प्रोवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे ये उतना और बेटर होता जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही में अगर आपके कोई डाउट हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप कोई नेक्स्ट टॉपिक बताना चाहते हैं जिस पे आप अगला वीडियो चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।